कि जब आप इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि वो इंटरजेक्शंस कोई ना कोई इमोशंस कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे हुर्रा, अगर ये इंटरजेक्शन यूज़ किया है आपने, तो ये जॉय, हैप्पीनेस या जॉयफुल के इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। अल्लाह या सॉरी इन इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। ये जो इमोशंस हैं, ये आप इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ करते हैं इन इंटरजेक्शंस के लिए। अगर व्हाट या हाउ है डायरेक्ट नरेशन में, तो इस इंटरजेक्शन के लिए हम इमोशंस जो हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में सरप्राइज़ या वंडर यूज़ करेंगे। अगर फाई यूज़ हुआ है, तो डिसगस्ट, एंगर या कंटेम्प्ट, और अगर ब्रावो है तो अपलॉड, प्रेज या फिर कमेंट। तो इन इंटरजेक्शंस के लिए हम इनडायरेक्ट नरेशन में इन इमोशंस को लिखते हैं एक्सक्लेम विद के साथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अगर डायरेक्ट नरेशन में आ जाएं तो उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब यूज करते हैं जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस या एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, तो तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। इट टिपिकली एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये आमतौर पर एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होता है। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क है जो कि साइन आपको नजर आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है, जिसमें आप सरप्राइज, जॉय, एंगर या फ्रस्ट्रेशन जो है इसकी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है, जिससे मालूम हो रहा है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें जो है मैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। Ali said, I can't believe we won the game. Again, exclamation mark है. It means it is an exclamatory sentence और इसमें मैं strong feelings या emotions को express कर रहा हूँ. Hina said, hurry up, we are going to be late for the train. और इसी तरह he said, oh, come on, I have been waiting in line for an hour. तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख लीजिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है और उसके अलावा इन तमाम सेंटेंसेस में आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन जो है उसको फील करेंगे कि उनको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं रूल्स फॉर कन्वर्जन, कि हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका रूल क्या है। जैसे ये डायरेक्ट नरेशन है, आप ये देखिए मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में जब इसको चेंज किया तो आज के टॉपिक में काफी डिफरेंट है। इससे पहले हम आस्क्ड, टोल्ड, फॉरबिड या फिर एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सक्लेम की एडिशन हो गई है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज किया है। और यहाँ फिर एक और सेंटेंस है। यहाँ देखिए ये अलास, ये एक वर्ड है जिससे शुरू हो रहा है और यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हमने चेंज कैसे किया है। तो हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। ये जो डायरेक्ट स्पीच है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, इसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो यूज होता है इंटरजेक्शन के बाद या फिर सेंटेंस के एंड पर। तो डायरेक्ट नरेशन में सबसे पहले हमने देखा कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये वाला मार्क, ये साइन, ये या तो इंटरजेक्शन के बाद यूज होगा या फिर सेंटेंस के एंड पर यूज होता है। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस इमोशन। एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कि इमोशंस को एक्सप्रेस करे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करे, तो ऐसा वर्ड या फ्रेज को आप इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ ये इंटरजेक्शन है, तो एक इंटरजेक्शन के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो सकता है और सेंटेंस के एंड पर भी यूज हो सकता है। ये तो डायरेक्ट के हवाले से हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड, इसको आप चेंज कर देंगे एक्सक्लेम विद और इसके साथ जो भी फीलिंग्स हैं। तो एक्सक्लेम विद और फीलिंग्स जो भी है, चाहे जॉय की है, ये सॉरो की है या वंडर की है, सरप्राइज की है, जो भी फीलिंग्स हैं वो एक्सक्लेम विद के साथ आएगा। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद वंडर, एक्सक्लेम विद सरप्राइज एक्सेट्रा, डिपेंड करता है सेंटेंस के मूड पर। नेक्स्ट है आफ्टर कन्वर्टिंग द स्पीच। स्पीच को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो जो इंटरजेक्शन है, यानी कि जो इसमें यहाँ अलास यूज हुआ है, इंटरजेक्शन शुड बी ओमिटेड, यानी कि ये जो है यहाँ आप रिपीट नहीं करेंगे इंडायरेक्ट नरेशन में, इसको आपने ओमिट कर देना है। तो ये इंडायरेक्ट नरेशन में इंटरजेक्शन यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लॉजेज हैं, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, ये रिपोर्टेड क्लॉज है, तो इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो आप यूज करते हैं कंजंक्शन डैट। तो डैट कंजंक्शन यूज होगा जो कि कोटेशन मार्क को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा कि जब आपने फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना है तो एक्सक्लेम विद और उसके साथ जो भी फीलिंग्स या इमोशंस हैं उस सेंटेंस के मूड के लिहाज से वो आप यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं
इसकी इमोशंस की तरफ कि जब आप इंटरजेक्शंस यूज करते हैं तो जाहिर बात है कि वो इंटरजेक्शंस कोई ना कोई इमोशंस कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे हुर्रा, अगर ये इंटरजेक्शन यूज किया है आपने तो ये जॉय, हैप्पीनेस या जॉयफुल के इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। अल्लाह से सॉरी इन इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। ये जो इमोशंस हैं ये आप इनडायरेक्ट नेरेशन में यूज करते हैं इन इंटरजेक्शंस के लिए। अगर व्हाट या हाउ है डायरेक्ट नेरेशन में, तो इस इंटरजेक्शन के लिए हम इमोशंस जो हैं इनडायरेक्ट नेरेशन में सरप्राइज या वंडर यूज करेंगे। अगर फाई यूज हुआ है तो डिसगस्ट, एंगर या कंटेम्प्ट, और अगर ब्रावो है तो अपलॉड, प्रेज या फिर कमेंट। तो इन इंटरजेक्शंस के लिए हम इनडायरेक्ट नरेशन में इन इमोशंस को लिखते हैं एक्सक्लेम विद के साथ। तो अब हम चलते हैं WH वर्ड की तरफ। सबसे पहले ही सेड व्हाट इज इट। उसी तरह एक और सेंटेंस है ही सेड व्हाट अ कोल्ड डे इट इज। अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए कि दोनों सेंटेंसेस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। इन दोनों में हमें डिफरेंस कैसे मालूम होगा कि ये इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो हमें ये जो पंक्चुएशन मार्क है ये बताएगा कि सेंटेंस क्या है। अगर तो ये पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क है तो फिर ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यहाँ पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क है तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये WH वर्ड से दोनों सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर और ये एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है ही सेड हाउ फूल ही इज, और ही सेड हाउ आर यू। अब दोनों हाउस से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है जो हाउस से स्टार्ट हो रहा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये हाउस से जो स्टार्ट हो रही है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ इस स्लाइड पर सिर्फ ये बताना मकसद है कि आपको मालूम हो कि WH वर्ड जब भी यूज होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, और ये जरूरी नहीं है कि वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हो। वो इंटरोगेटिव भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। हमें मालूम कैसे होगा, आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये पंक्चुएशन मार्क हमें बताएगा कि यहाँ ये स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एग्जांपल्स। ही सेड अलास माय कैट डाइड। तो यहाँ अफसोस जो है उसको जाहिर किया जा रहा है, तो अफसोस का इमोशन है, सॉरो का इमोशन है, तो एक्सक्लेम्ड विद हमने यूज करना है उसके साथ इमोशन। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज कैट हैड डाइड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि चेंज हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमने देखा है कि इसकी जो एंडिंग है वो फुल स्टॉप पर होगी। यहाँ आपने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज नहीं करना है इंडायरेक्ट नेरेशन में, और जो कोटेशन मार्क्स हैं इनको आप रिप्लेस करेंगे डेट के साथ, और सेट को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम विद और जो भी फीलिंग है इमोशन, जैसे यहाँ सॉरो है। नेक्स्ट लिखते हैं शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द नाइट स्काई लुक्स। तो अब यहाँ वंडर का एलिमेंट है, शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट, और उसके बाद आप जनरल ऑर्डर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट द नाइट स्काई लुक्ड ब्यूटीफुल। यहां मैंने वेरी की एडिशन कर दी इस एडजेक्टिव से पहले। क्यों? क्योंकि जब वंडर या सरप्राइज का एलिमेंट होगा तो इसका मतलब है सेंटेंस में इंटेंसिटी आपने शो करनी है इस क्लॉज में, तो इसलिए आप वेरी को ऐड करेंगे या कोई और एडवर्ब भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सो है। मोस्ट कॉमनली हम वेरी या सो को यूज करते हैं, तो शी सॉरी द नाइट स्काई लुक्ड सो ब्यूटीफुल या द नाइट स्काई लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, दोनों ठीक है। तो यहाँ आपने कोई एडवर्ब जरूर लगाना है इस एडजेक्टिव से पहले, ताकि इंटेंसिटी जो है वो जरूर मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ वंडर का एलिमेंट है। तो जब भी वंडर या सरप्राइज होगा तो आप कोई एडवर्ब जरूर लगा दीजिए एडजेक्टिव से पहले, ताकि रीडर को मालूम हो जाए कि यहाँ जो है वो वंडर का एलिमेंट मौजूद है। द कमांडर सेड टू देम ब्रावो यू डिड वेल। अब द कमांडर अपलॉडेड देम, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि ब्रावो जब होगा इंटरजेक्शन तो फिर हम इमोशन यूज करेंगे अपलॉज। तो द कमांडर अपलॉडेड देम दैट दे हैड डन वेल। तो यू जो है इसके लिहाज से चेंज होगा, जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है प्लूरल है तो इसलिए दे होगा, और डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड डन वेल। अली सेड हुर्रा आई वन द लॉटरी। अब यहाँ जॉय का एलिमेंट है। अली exclaimed with joy that he had won the lottery. Second form of verb will be changed to had plus third form of the verb. Hina said, "Hurrah! I have passed the examination." तो यहाँ भी happiness है, joy है। Hina exclaimed joyfully that she had passed the examination. तो with joy या joyfully कोई यूज कर लीजिए, दोनों ठीक है। यहाँ मैंने with joy यूज किया और यहाँ joyfully, तो यहाँ दोनों सेंटेंस में मैंने डिफरेंट इसलिए यूज किया है ताकि आपको मालूम हो कि आप इनमें से कोई भी यूज कर लीजिए, जो है दोनों ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय सेड अलास आई मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ देखिए अलास मैंने यहाँ यूज किया सॉरो। अब यहाँ अलास यूज किया, लेकिन यहाँ मैं सॉरो यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सॉरो का एलिमेंट था, अफसोस का एलिमेंट था, यहाँ पछतावा है, रिग्रेट है। द बॉय एक्सक्लेम विद रिग्रेट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज टू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ अगर आप समझते हैं कि रिग्रेट है, रिग्रेशन है, तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सॉरो है तो एक्सक्लेम विद सॉरो। तो यहाँ अफसोस का एलिमेंट था, मैंने सॉरो लगा दिया।
यहाँ रिग्रेट है, पछतावा है, तो मैंने रिग्रेट लगा दिया। नेक्स्ट है द टीचर सेड व्हाट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही इज। देखिए यहाँ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और वर्ड आमतौर पर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब है कि यहाँ जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो द टीचर एक्सक्लेम्ड इन वंडर। व्हाट या हाउ के लिए हम आमतौर पर वंडर यूज करते हैं या सरप्राइज यूज करते हैं। दैट ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ दोबारा देखिए वंडर का एलिमेंट है जैसे यहाँ था, तो मैंने यहाँ वेरी लगा दिया। आपको बताया था कि आप यहाँ कोई एडवर्ब जो है वो जरूर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ मैंने एडवर्ब ये ऐड कर दिया वेरी, और ये रूल के मुताबिक इसको आपने कर दिया वॉज। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इसको जो है यूज करना है जनरल ऑर्डर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड एंडिंग विल बी इन फुल स्टॉप। और यहाँ मैंने लिखा है एक्सक्लेम इन वंडर, तो एक्सक्लेम विद वंडर या एक्सक्लेम इन वंडर, एक्सक्लेम के साथ इन या विद दोनों ठीक है, लेकिन जनरली हम विद यूज करते हैं। यहाँ मैंने इन यूज किया है ताकि आपको मालूम हो जाए कि एक्सक्लेम्ड इन वंडर, अक्सर स्टूडेंट्स एक्सक्लेम के साथ इन भी लगाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इन भी ठीक है। तो बहरहाल इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम विद यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं और सेंटेंसेस को। ही सेड हाउ फूल ही इज। अगेन हाउ जो है ये आमतौर पर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज होता है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो हाउ ये वर्ड आमतौर पर सरप्राइज या वंडर के लिए यूज होता है। दैट ही वाज सो फूल। तो मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि जब वंडर या सरप्राइज का एलिमेंट हो तो हम कोई एडवर्ब जो है वो ऐड कर देते हैं सेंटेंस में। तो यहां मैंने सो जो है वो ऐड कर दिया है, दैट ही वाज सो फूल। तो सरप्राइज या वंडर एलिमेंट होगा तो आप सो या वेरी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप ऐड करेंगे। The old man said, Alas, my only son is dead. Again, यहाँ अफसोस है। The old man exclaimed with sorrow that his only son was dead. How clever of you to have solved the puzzle so quickly, said the mother. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज चाहे शुरू में हो या एंडिंग में हो, हम रूल वही फॉलो करेंगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज इंटरनेशन में हमेशा स्टार्ट में आती है। तो द मदर एक्सक्लेम एडमायरिंगली, यहाँ एडमायर कर रही है मदर बच्चे को, तो उसकी तारीफ की जा रही है कि हाउ क्लेवर ऑफ यू। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर। अब यहाँ चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट उसका नहीं है तो हमें मालूम है कि इट या देर जो है वो हम इंट्रोडक्टरी के तौर पे यूज करते हैं। आपने ट्रांसलेशन में देखा होगा, तो हम इसको इट या देर को यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी। तो यहाँ एज एन इंट्रोडक्टरी हम इसको यूज करें, जिसको हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। तो एडमायरिंगली है तो एडमायर के लिए भी आप यहाँ एडवर्ब यूज कीजिए, जो कि मैंने वेरी यहाँ यूज किया है। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वाज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। नेक्स्ट है ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम, कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि वो आते। तो ही एक्सक्लेम्ड होपफुली। अब यहाँ एक होप है, एक ख्वाहिश है, तो ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम। तो यहाँ चूंकि हमें होप का एलिमेंट नजर आ रहा है तो यहाँ मैंने होपफुली लगा दिया, और उसी तरीके से आपने डेट लगाया। और हाउ आप देख सकते हैं कि तमाम सेंटेंसेस में जैसे यहाँ भी हाउ होता है, तो हमने हाउ को यूज नहीं करना इंटरनेशन में, क्योंकि यहाँ जो है ये फीलिंग या इमोशन जो है वो इसको जो है एड्रेस करती है, तो इसलिए इसको आपने यहाँ इंटरनेशन में यूज नहीं करना। तो ही एक्सक्लेम्ड होपफुली, हाउ आई विश जो है वो एक्सक्लेम्ड होपफुली में जो है वो कवर हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड होपफुली डैड, तो ये क्लॉज है, जैसे दे वुड कम, तो वुड को हम किसी चीज में चेंज नहीं करते, वुड में रहता है, तो डैड दे वुड कम इसी तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड ओह इट इज अ बैड न्यूज। अब यहाँ अफसोस है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट इट वाज अ बैड न्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं आयशा सेड फैंटास्टिक वी हैव वन द मैच। तो आयशा एक्सक्लेम विद जॉय, तो ये एक इंटरजेक्शन है, और हमने देखा था कि इंटरजेक्शन को हम इंटरजेक्शन में यूज नहीं करते, तो ये जो है जॉय का एलिमेंट है यहाँ। तो आयशा एक्सक्लेम विद जॉय, ये एक्सक्लेम जॉयफुली दैट दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट है शी सेड ओह आई लॉस्ट माय पेन। अगेन सॉरो का एलिमेंट है। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन। अली सेड सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये इक्वल है सॉरी आई एम लेट। तो सॉरी फॉर बीइंग लेट ये प्रेजेंट टेंस आप इसको कंसीडर करेंगे, ये असल में ये स्ट्रक्चर है सॉरी आई एम लेट। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी इसको चेंज करने में, तो हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज करेंगे। अली एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वाज लेट। तो रिग्रेशन है, रिग्रेट है, उसे पछतावा है, अफसोस है। तो अली एक्सक्लेम्ड
with regret that he was late. तो I am he was. तो sorry for being late, sorry I am late. ये इसके इक्वल है. तो आपके सामने जब इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर यूं है. तो आप इसको जहन में ये स्ट्रक्चर कंसीडर कीजिए और इसको जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी इंडायरेक्ट कंडीशन हमारे सामने आ जाएगी. तो इसकी इंडायरेक्ट कंडीशन ये है, Ali exclaimed with regret that he was late. My uncle said to me, well done, you have done a good job. तो अब यहाँ applause है. My uncle exclaimed with applause that I had done a good job. He said, I can't believe this. Again यहाँ देख लीजिए वंडर का एलिमेंट है, सरप्राइज का एलिमेंट है. He exclaimed with surprise that he couldn't believe that. अभी नेगेटिव स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ he couldn't लगा दिया क्योंकि can't है तो यहाँ हमने couldn't लगा दिया. और यहाँ हमें जरूरत नहीं है इसके साथ कोई एडवर्ब यूज करने की क्योंकि वेरी बिलीव, सो बिलीव यहाँ यूज नहीं हो सकता. तो इसलिए आप यहाँ यूज नहीं करेंगे. तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम आमतौर पर एडवर्ब जो है वो ऐड नहीं करते इस सेंटेंस में. तो ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही कुडंट बिलीव दैट, जिसको आप चेंज कर देंगे दैट में. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है आज के लेक्चर के हवाले से काफी हद तक चीजें क्लियर होगी होंगी. लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.